हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार शर्मा और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। बेसिकली ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है यार, इट्स अ स्टोरी ऑफ ग्रेट मैन। तो आइए चलते हैं और जानते हैं किसके बारे में ये स्टोरी है आज की। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है राकेश झुनझुनवाला की। इस इंसान के बारे में अगर बात करें तो ये एक इंडियन बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी होल लाइफ में 62 ईयर्स की एज तक एक होल एम्पायर जनरेट किया। और बेसिकली ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी के साथ साथ ये इन्वेस्टर हैं। इन्होंने 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टअप किया और अपनी लाइफ में इन्होंने टोटल जो अर्निंग की, टोटल जो इनकी नेट वर्थ रही वो थी 41,000 करोड़ रुपीज़ की। कितनी? 41,000 करोड़ रुपीज़ की। और ये सारा का सारा जो इन्होंने पैसा कमाया ना यार, ये नियर अबाउट कोई 62 ईयर्स की एज तक इन्होंने ये सारा पैसा कमा लिया था। देन आफ्टर क्या हुआ इनके साथ, आइए जानते हैं आगे। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। इसके पीछे कारण क्या है, मेन कारण क्या था इनकी डेथ का? इनकी कारण था कि इन्होंने कभी भी अपनी हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा। इन्होंने स्ट्रेस लिया, टेंशन लिया, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन इन्होंने कभी अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचा, जिस वजह से इनकी वो डायबिटिक्स थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, सो मैनी प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही थी। और एट द एंड ये इस दुनिया में रहे तो नहीं, लेकिन ये जाते जाते हमें कुछ सिखा गए। और उन्होंने क्या सिखाया? इन्होंने एक बात कही, वो बात थी कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन सबसे पुअर जो इन्वेस्टमेंट रही वो इनकी अपनी हेल्थ पे रही। तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हर एक इंसान को अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। इस पॉइंट ने एक चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर दिया। आई थिंक आपने भी सोचा होगा जब कभी इनके बारे में आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो आज सोचिएगा कि एक इंसान इतना पैसा कमाने के बावजूद भी अपने आप को बचा नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ अ हेल्थ इशू। इट मीन्स हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी आज के टाइम पर काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो होगा क्या, कहीं ना कहीं हमारा जितना भी कमाया हुआ पैसा है वो एक टाइम आकर के टोटल हमारा वेस्ट में चला जाएगा, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी की अर्निंग इसी दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे, और हम यहाँ से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं हैं। यानी कि हम उस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे अगर हमारी हेल्थ सही नहीं रही तो। अब बात करते हैं थोड़ी सी हेल्थ के बारे में। अब इसके पीछे मेन कारण क्या है कि एक इंसान पैसा कमाता है, सब कुछ कमाता है, लेकिन हेल्थ नहीं कमा पाता। एट द एंड आके डॉक्टर्स भी उसको ट्रीट नहीं कर पाते। दुनिया का सारा पैसा लगाने के बाद भी इंसान अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता। इसके पीछे कारण क्या है? मैं सिंपल आपको उदाहरण के तौर पर इस चीज़ के बारे में समझाता हूँ। देखो, हमारी जो बॉडी है वो बॉडी बनी है सेल से। सेल जुड़ते हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू जुड़ते तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जुड़ते ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन फाइनली हमारा ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी बनती है। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हमारी बॉडी की जो क्रिएशन है वो तो एक सेल से हुई है। और सेल अगर हमारा हेल्दी रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, और ऑर्गन हेल्दी रहा तो ऑर्गन सिस्टम हेल्दी रहेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इस सेल को हेल्दी रखा कैसे जाए? अगर आप इस सेल को हेल्दी रख लेते हैं ना यार, तो आपकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट हेल्दी रहेगी। अब इस सेल को हेल्दी रखने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये जानते हैं उनके बारे में। हमें अपनी सेल को हेल्दी रखने के लिए, अपने ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इन 3 मेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला वाटर, सेकंड इज़ एयर, एंड थर्ड इज़ फूड। क्या आपको लगता है कि आप जो भी पानी पी रहे हैं, क्या वो पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है? क्या आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप जिस भी हवा में, जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट आपके लिए अच्छा है? क्या आपको लगता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है? तो आपका जवाब निकल के आएगा ना। पानी पोल्यूटेड हो चुका है, एयर में ऑक्सीजन लेवल की कमी आ चुकी है, और हम खाने की अगर बात करें तो पेस्टिसाइड, यूरिया, बड़े सारी मिलावटें की जा रही हैं, और फिर जाके हमारा खाना बन रहा है। और खाने में हम खा क्या रहे हैं? खाने में हम दुनिया भर का जंक फूड खा रहे हैं। और एयर की बात करें, एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, डे बाय डे नई नई व्हीकल्स आती जा रही हैं, फैक्ट्रीज बनती जा रही हैं, इतना एयर पोल्यूशन हो चुका है। कभी आपने पढ़ा इसके बारे में? आज एक इंसान को बीमार होने के लिए क्या चाहिए था? बीमार होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी हमने खुद अपने आप को प्रोवाइड की हैं। हमने अपने पानी को पोल्यूटेड किया, एयर को गंदा किया, हमने अपने खाने को भी क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया।
अगर हम इन चीज़ों को वापस ठीक कर पाएँ तो हमारी सेहत ठीक हो सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सेहत ठीक हो सकती है। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल मैं आप सिंपल उदाहरण के तौर पे देता हूँ। आज से कई साल पहले आपने कभी डायबिटिक्स का नाम सुना था? कभी कैंसर का, थायराइड का, इन चीज़ों का कभी नाम भी सुना था क्या? किसी की किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा सुना था? बिल्कुल नहीं सुना था। कारण? कारण सिर्फ एक था कि हमारा पानी साफ था, हमारी हवा साफ थी, हमारा जो खाना था वो एकदम प्योर फॉर्म में होता था, किसी तरीके का पेस्टिसाइड, यूरिया यूज़ नहीं किया जाता था। एकदम नेचुरल वे से खाना हमें प्रोवाइड मिलता था, जिसमें क्या थी, क्वालिटी थी, विटामिन मिनरल्स ए टू जेड जो भी हमें खाने में चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। आज के टाइम पर वो सारी चीज़ें तो नहीं रही, उसी के साथ साथ हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं दुनिया भर का जंक फूड। आप कभी गूगल पे जा कर के सर्च करिएगा कि दुनिया का सबसे अनहेल्दी फूड क्या है, तो आपके सामने निकल के आएगा जंक फूड, जिसको हम दबा करके खाते हैं। समोसे, मोमोज, कुरकुरे, ये वो, कोल्ड ड्रिंक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बेवरेजेस हम लेते हैं। ये सारा का सारा हमें बीमार कर रहा है। और आज की प्रेजेंटेशन सुनने के बाद अगर आपको ये थोड़ा भी लगे कि नहीं ये हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये अनहेल्दी है, तो इसका यूज़ करना बंद कर दें। खुद तो आप यूज़ करना चलो बंद कर भी देंगे, क्या आप अपने बच्चों को मना पाएंगे? और इनको मनाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, इनको इन चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या, पहले के ज़माने के लोग 120 साल ज़िंदा रहते थे, फिर 80 ईयर आ चुका, आज के टाइम पर 60 अप्रॉक्सीमेशन पे जा चुका है। और आज भी अगर हमने इनको नहीं सुधारा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में नहीं समझाया, तो होगा क्या, बाय डिफ़ॉल्ट 40 ईयर्स की एज रहेगी लोगों की, और उसके बाद दुनिया से बाय बाय। थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा जो पोल्यूशन है ना, जो डे बाय डे हम कंज्यूम कर रहे हैं, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, खाने के थ्रू, ये हमारे पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, उसको पोल्यूटेड करता जा रहा है। आपने देखा होगा जो लेफ्ट साइड में आपको पिक दिख रही है, लेफ्ट साइड में जो रेडिश फॉर्म में है, ये हमारा एक्चुअल ऑर्गन सिस्टम इस फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ डे बाय डे जैसे हमारी बॉडी में जाती हैं, कई सालों से जा रही हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम इस तरीके का दिख जाता है, ब्लैकिश ब्लैकिश बन जाता है। और सारी बीमारियां यहीं से क्रिएट होती हैं। अगर ये पोल्यूटेड हो चुका है, और कोई भी चीज़ अगर इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, उसके डैमेज होने की संभावना ज़्यादा है कि कम है? एकदम सही, डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो डैमेज जब होता है ना, तो हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। आज के टाइम पर कोई डिजीज़ नहीं है यार, बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं, है भी हैं तो बहुत कम है। आज के टाइम पर आ चुके हैं तो डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं, थायराइड एक डिसऑर्डर है, ब्रेन में कोई डैमेज हो रहा है, कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक हो रही है, इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ डिसऑर्डर। लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई इन्फेक्शंस हो रही हैं, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं। और ये डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं? जस्ट बिकॉज हमारे ऑर्गन्स पोल्यूटेड हो चुके हैं। अगर हम अपने ऑर्गन्स को साफ सुथरा बना लें पहले की तरह, तो क्या आपको लगता है कि हमारे ये सारे के सारे ऑर्गन्स अगर साफ सुथरे हो जाएं, एकदम पहले की तरह हो जाएं, तो ये जो अफेक्ट्स हो चुके हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम को, हमारे ऑर्गन्स को, ये भी रिकवर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, जिन प्रॉब्लम्स का सलूशन आज के टाइम पर डॉक्टर्स नहीं दे सकते, थायराइड का कोई सलूशन नहीं, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटिक्स हो जाए, कोई सलूशन नहीं है डॉक्टर के पास। सिर्फ इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसको हम बिल्कुल दूर कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, अगर हम अपने ऑर्गन्स को साफ कर लें। और अगर हमने अपने ऑर्गन्स को साफ कर लिया, तो हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो ताकत है, जिस वजह से हमारा ऑर्गन सिस्टम ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स को, जितने भी ऑर्गन जो डिफेक्टेड हो चुके हैं, उन ऑर्गन्स को वो रिकवर कर सकता है। हमारी बॉडी में वो पोटेंशियल है, अगर हम अपनी बॉडी को वो ताकत दे पाएँ, इस बॉडी को साफ कर पाएँ तो। आइए जानते हैं कैसे ये पॉसिबल होगा। तो ये पॉसिबल सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है आज के टाइम पे, दैट इज़ कॉल्ड अ डाइटरी सप्लीमेंट। अब डाइटरी सप्लीमेंट है क्या? हमारे खाने में जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन मिनरल चाहिए, वो सारे के सारे अगर हमें अपने खाने से आज भी मिल रहे होते, तो ये बीमारियां कभी भी नहीं आती।
क्यों? क्योंकि ये विटामिन मिनरल हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को साफ़ करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन करते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, जिस वजह से वो अपनी ख्याल खुद रख पाएँ। और अपना ऑर्गन जब खुद ख्याल रख पाएगा तो वो अपने आप को कभी बीमार होने नहीं देगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा जस्ट बिकॉज़ हमारे जितने भी विटामिन मिनरल्स हमें खाने से मिलने चाहिए वो आज के टाइम पर हमें नहीं मिल पा रहे। इसी वजह से हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स का यूज़ करना आज के टाइम पर मैंडेटरी हो चुका है। और डाइटरी सप्लीमेंट्स ही इकलौता फॉर्म है जहाँ से हम अपनी पूरी की पूरी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन जो चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस डाइटरी सप्लीमेंट्स। अब बड़े सारे लोगों का ना एक दिमाग में रहता है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स तो ये भी मेडिसिन्स हुई यार। तो मैं आपको बता दूं, डाइटरी सप्लीमेंट्स किसी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट सिर्फ आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जितने भी हैं, ना ही ये मेडिसिन्स हैं, ना ही ये आपको ट्रीट कर सकते हैं, ना डायग्नोज कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे फिर इनका यूज़ क्यों करें? क्यों? ये डाइटरी सप्लीमेंट सिर्फ एक काम कर सकते हैं, ये आपके बॉडी को, आपके ऑर्गन को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसको गंदा हो चुका है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको डिटॉक्स कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, जिस वजह से आपके ऑर्गन को वो सारा न्यूट्रिशन मिले, उसको वो ताकत मिले, वो अपने आप को खुद प्रिवेंट कर पाए, अपने आप को खुद डायग्नोज कर पाए। अपने आप को जब वो खुद ब खुद ट्रीट कर पाएगा तो हमारी बीमारी सॉल्व हो सकती है। आइए जानते हैं। अगर हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक आपने कभी देखा होगा, आप किचन में जब कभी खाना बनाते हैं, आपने सिंक देखी होगी जहाँ पे बर्तन धोते हैं, उसके नीचे एक पाइप लगी है। उस पाइप को कभी ओपन करके खोल के देखिएगा, अभी 2-3 साल पहले ही अब आपने लगवाई होगी, उसमें कितनी गंदगी हो चुकी है। अगर उसमें इतनी गंदगी हो चुकी है और आप सिंक के अंदर वही बर्तन धोते हैं, जो खाना आप खाते हैं वही खाने वाले बर्तन वहाँ धोए जा रहे हैं। अगर उस खाने वाले बर्तन की वजह से उस पाइप में इतनी गंदगी हो चुकी है तो इतने सालों से हम वो खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर कितनी गंदगी हो चुकी है आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए हमारी बॉडी जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है। ऊपर से हवा, पानी, ये सारा का सारा पेस्टिसाइड, यूरिया, इस वजह ने हमारी बॉडी को गंदा कर दिया। अगर हम अपनी बॉडी को साफ़ कर पाएँ तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। इसके लिए डिटॉक्स कैटेगरी में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड अ बेरी फ्यूल। ये बेरी फ्यूल करता क्या है? ये सिंपल आपकी जो अनहेल्दी बॉडी है, आपका पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है, उस ऑर्गन सिस्टम को क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है, उसको साफ़ करता है, उसको डिटॉक्स करता है। जो आपका अनहेल्दी ऑर्गन सिस्टम आपको हेल्दी दिखना शुरू हो जाता है। कितनी ड्यूरेशन में, नियर अबाउट आप इसको ले करके चलें तो 120 डेज़ में ये आपका ऑर्गन सिस्टम को एकदम क्लियर कर देगा। अगर आपको लगता है नहीं यार, मैं तो साथ साथ डिटॉक्स करता रहा हूँ, मैं तो कोई ना कोई यूज़ करता हूँ चीज़ जिसकी वजह से मेरी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये 120 से भी कम डेज़ में आपकी बॉडी को क्लियर कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कभी डिटॉक्स किया ही नहीं अपनी बॉडी को, कभी सफाई नहीं की अपनी बॉडी की, और यहाँ पे इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को कभी डिटॉक्स ही नहीं किया, अपने ऑर्गन सिस्टम को कभी डिटॉक्स नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कैसे होता है, और पता ही नहीं, कभी बताया ही नहीं किसी ने डिटॉक्स फॉर्मेशन भी होता है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते थे, देसी घी पी लिया करते थे, लूज़ मोशंस लगवाते थे, क्या करते थे, डिटॉक्स ही तो करते थे। लेकिन आज के टाइम पर वो कुछ करते भी नहीं है, वो कोई भी इंसान नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास है एक सबसे बड़ा सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं बेरी फ्यूल। इस बेरी फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये करता क्या है? ये वर्ल्ड का नंबर 1 एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला है, कॉम्प्लेक्स फार्मूला है। इसको जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता जाएगा, जिस वजह से आपको अगर बीपी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी आपको। आपको और भी बड़ी सारी जो प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो आपको सॉल्व होती हुई दिखेगी। आपको वेस्कुलर प्रॉब्लम है वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी। आपको नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स, एलर्जी है, किसी चीज़ की स्किन प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगी जब आप इसको यूज़ करेंगे। और वहीं से आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरी बॉडी
बॉडी जो है डिटॉक्सीफाई हो रही है। क्यों? क्योंकि डिटॉक्सीफाई ही इन प्रॉब्लम का सलूशन है और दूसरा कोई सलूशन नहीं है। पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाते रहेंगे, इस प्रॉब्लम का कोई भी सलूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन ही है कि अपने ऑर्गन्स को क्या करो, साफ़ करो। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता कि हम इस ऑर्गन्स का, इस प्रोडक्ट का यूज़ करें, उसके पीछे हमारी बॉडी साफ़ हो या ना हो? तो सर इसके पीछे पूरी की पूरी एक रिसर्च है, वो रिसर्च हमें बताती है। और कोई भी चीज़ रिसर्च बेस्ड जब हमारे सामने आती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, साइंटिस्ट ने अप्रूव्ड किया है कि ये चीज़ वैसा करती है, 110% श्योर, और वही चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ आज। इसकी यूएसपी आप देखिएगा, लैब टेस्टेड है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि हाँ ये ऐसा करके दिखाया है इसने, ऐसा ये करता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। तो सिंपल आप इस चीज़ का यूज़ करें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो। और बड़े सारे आपके फैमिली मेम्बर्स जिनको बड़े सारे हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, आप उनकी भी बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्सीफाई करवाएं। डिटॉक्सीफाई कराएंगे तभी जा कर के उनकी प्रॉब्लम का सलूशन होगा, अदरवाइज़ पूरी ज़िंदगी डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा और मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे प्रॉब्लम्स तो हुई हैं भाई, मुझे डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे ये स्किन की प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है तो आप बेरी फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर नौबत इतनी आ चुकी है कि डॉक्टर्स ने आपको बोला है नहीं आपका हार्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहा, अब तो ऑपरेट करना पड़ेगा, स्टंट डालना पड़ेगा, अगर नौबत यहाँ तक आ चुकी है तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की नेक्स्ट कैटेगरी की ज़रूरत है। उसको हम बोलते हैं आरजी फ्यूल। अगर आप आरजी फ्यूल का यूज़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी को एक हाई लेवल तक जा कर के डिटॉक्सिफाई करेगा, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स, इन सारी चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करने में काम करेगा, आपकी जो आर्टरीज जो श्रिंक हो चुकी हैं उसको वापस नॉर्मलाइज करने में काम करेगा। और ये आरजी फ्यूल आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करेगा। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये सिंपल आपके ब्लड में मिल करके आपकी आर्टरीज को वापस नेचुरल फॉर्म में बनाता है, जिस वजह से आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर फ्लो में करना शुरू कर देती है। कोलेस्ट्रॉल रिमूव हो जाता है, क्लॉट्स बन चुके हैं बॉडी में वो क्लॉट्स रिमूव हो जाते हैं। इसमें इतना पोटेंशियल है, बड़े सारे पैरालाइज के लोग जो पैरालाइज्ड हो चुके थे वो भी रिकवर हुए हैं इस प्रोडक्ट से। क्यों? हाई लेवल तक बॉडी क्या हो चुकी थी, पोल्यूटेड हो चुकी थी, इसने हाई लेवल पे जाके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया। और ये भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स रिसर्च बेस्ड हैं, इसके पीछे रिसर्च हो चुकी हैं, आप इनके बारे में जा करके खुद पढ़ें, नॉलेज लें। ये प्रोडक्ट्स कभी भी डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी इंसान अपनी दुकान बंद करना नहीं चाहता, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और ये न्यूट्रिशन है, दवाइयाँ नहीं है। डॉक्टर दवाई रिकमेंड कर सकता है, न्यूट्रिशन रिकमेंड नहीं कर सकता। और ये रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं और ये वो काम करके देते हैं जो एक डॉक्टर किसी तरह की कोई मेडिसिन भी करके दे नहीं सकती। इसके पीछे पूरी इसकी यूएसपी आप पढ़िएगा, लैब अटेस्टेड है, ए टू जेड सारा का सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगर आपको लगता है यार कि मेरी बॉडी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई पैरालिसिस हुआ है, ना मुझे कोई डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला है, और ना ही मेरी बॉडी में कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, फिर भी क्या आपको लगता है कि आपको भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है? अगर लगता है हाँ डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है और दुनिया के हर एक इंसान को ज़रूरत है, जो हेल्दी है वो अनहेल्दी होने वाला है, जो हेल्दी है वो अनहेल्दी होने वाला है और उसके लिए उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो जो हेल्दी है वो आज से ही ओके फिटनेस का यूज़ करे। ये ओके फिटनेस प्रोडक्ट करता क्या है, ये सिंपल आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई का काम करता है, डिटॉक्सीफाई करता है। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट पड़ा है, जिस वजह से एक सिंपल ग्रीन टी है। आप क्या करें, गर्म पानी लें, गर्म पानी में इसकी एक टेबलेट डालें और टेबलेट जैसे ही आप डालेंगे तो एक ग्रीन टी बन जाएगी, आप उस ग्रीन टी का यूज़ करें।
जैसे ही आप उस ग्रीन टी को यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है। अब आप बोलेंगे ग्रीन टी कैसे डिटॉक्सीफाई कर सकता है? तो ग्रीन टी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। फिर मार्केट वाली ग्रीन टी क्यों नहीं यूज़ करें? मार्केट वाली ग्रीन टी और इसकी ग्रीन टी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है वो सिर्फ एक ग्रीन टी है, और यहाँ पे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। जैसे मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपका फैट बर्नर पे काम करता है, आपके फैट रिमूव करता है। उसके बाद बात करें, और बड़े सारे इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जैसे मोरिंगा हो गया, व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट हो गया। ये आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और प्लस आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। आपकी स्किन में ग्लो लाता है, ये उस चीज़ पे काम करता है। आपके इम्यूनिटी बूस्टर के लिए यहाँ पे तुलसी एक्सट्रैक्ट डाला गया है, लौंग एक्सट्रैक्ट डाला गया, ब्लैक पेपर डाला गया है, और टेस्ट के लिए यहाँ पे ब्लैक पेपर और लेमन एक्सट्रैक्ट और नेचुरल स्टीविया डाला गया है, स्वीट के लिए, मिठास के लिए। यानी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ एक टाइम की जो ग्रीन टी आप मार्केट से ले करके पीते हैं, किसी भी शॉप पे चले जाएं और वहाँ पे ग्रीन टी ऑर्डर करते हैं, नियर अबाउट 20 रुपीज़ कॉस्ट करती है आपको। और यहाँ पे वन टाइम अगर आप इसका यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेट 15 रुपीज़ कॉस्ट करती है। और ये 15 रुपीज़ आपका वेट मैनेजमेंट भी करके देगी, आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई भी करके देगी, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करके देगी, ये सब कुछ करके देगी। और आप यकीन करिए डिटॉक्सिफिकेशन की कितनी ज़रूरत है हमारी बॉडी को। अगर डिटॉक्सिफिकेशन आपने कर ली और आपको लगता है कि नहीं यार, डिटॉक्सिफिकेशन चलो बॉडी को तो साफ़ कर लिया, अब नेक्स्ट जो मैं कुछ खाने वाला हूँ, चलो मैं अब मोमोज़ का, स्प्रिंग रोल का, इन जितने भी जंक फूड है मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिंपल खाना खाऊँगा। लेकिन खाने में भी वो न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है यार आज के टाइम पर। उसके लिए हमारे पास बड़े सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं। जिस किसी ने भी आपको ये वीडियो सेंड की है, आप उस इंसान के साथ डिस्कस करें, उनसे पूछें, आपको बड़े सारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में वो बताएंगे, आप उनका यूज़ करें, और एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे पड़ते हैं। एक टाइम अगर हम ऑरेंज जूस भी पी लें, या फिर कोई एक जूस पी लें, अनार का जूस पी लें या मिक्स जूस पी लें, जितनी कॉस्ट वो एक गिलास जूस करेगा, उससे कम कॉस्ट में आप डेली का न्यूट्रिशन यूज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, कि मैं बॉडी को तो डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है 110%, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे थायराइड की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, मुझे और बड़ी सारी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे डायबिटिक्स की प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप KSM 66 का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कौन सी मेल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। आप जिंसिन का यूज़ कर सकते हैं अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप विटामिन C का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। टेस्टो बूस्टर यहाँ पे अवेलेबल है। किसी को पोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो चीज़ अवेलेबल है। आप इन प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये भी सप्लीमेंट्स हैं, ये पर्टिकुलर उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और वो ऑर्गन जल्दी से रिकवर हो जाएगा, और डॉक्टर भी हैरान रह जाएगा कि आपने यूज़ क्या किया। और अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा कि ये कुछ करके बता सकते हैं, आप सिंपल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे जा कर के सर्च करिए ओके लाइफ केयर अंडरस्कोर वेलनेस। आप सर्च करिए, आपको नंबर ऑफ़ टेस्टिमोनीज़ मिलेंगे। बड़े सारे लोग हैं जिनको स्किन की प्रॉब्लम थी, उनकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बड़े सारों को लुकोडर्मा की प्रॉब्लम थी, जिसमें वाइट चटाक पड़ जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बड़े सारे लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बड़े सारे बच्चों के तो ब्लड ग्रो ही नहीं कर रहा था, ब्लड इम्प्रूव नहीं हो रहा था, उनके बच्चों का ब्लड इम्प्रूव हो गया। तो ये नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है। बड़े सारे बंदों को थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो थायराइड की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। तो आप यहाँ पे जा कर के नंबर ऑफ़ टेस्टिमोनीज़ देख सकते हैं, इन लोगों को क्या क्या फ़र्क पड़ा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जा कर के आप सर्च करिए ओके लाइफ केयर अंडरस्कोर वेलनेस। आगे चलते हैं। इसी के अलावा मैं तो एक हेल्थ प्रमोटर हूँ, और मैं हेल्थ को ही प्रमोट करता हूँ, जस्ट बिकॉज लोगों की अगर हेल्थ अच्छी होगी, मेरी हेल्थ अच्छी होगी, तभी हम इस दुनिया में एक अच्छा काम कर पाएंगे और अपने देश को ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारे पास आते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर? मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कहाँ से आए, कैसे आए, इसके पीछे एक रिसर्च है। और ये सारी की सारी जो रिसर्च हो रही है ना, ये रिसर्च है हमारे पास किसकी? मॉलिक्यूल्स की। ना ही ये आयुर्वेदा है, ना ही ये किसी तरह की कोई एलोपैथी या मेडिसिन है या फिर ड्रग है। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। किसी भी इंग्रेडिएंट में से, किसी भी जो भी काम करती है जड़ी बूटी, उसमें से मॉलिक्यूल्स निकाले जाते हैं जो एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं। उन्हीं मॉलिक्यूल्स का निकाल करके ये सप्लीमेंट्स बनाए गए हैं। और ये सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे आपको। ये सप्लीमेंट्स उसी इंसान के थ्रू मिलेंगे जिस इंसान ने ये आपको वीडियो सेंड की है। आप उसके साथ कांटेक्ट करिए, ये सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड होंगे। यहाँ पे बात करें तो नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट हमारे पास काम कर रहे हैं। इन नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट ने ही ये प्रोडक्ट इन्वेंट किए हैं और ये इनकी इन्वेंशंस हैं जो मार्केट में कहीं और से नहीं अवेलेबल हो सकते। सबसे पहले बात करें, एक ही इंसान का नाम कर देता हूँ, डॉक्टर विक्रांत नरवाल। ये पीएचडी हैं फूड साइंस में, और सारे के सारे इन्होंने और इनकी एंटायर टीम ने मिल करके इन प्रोडक्ट्स को इन्वेंट किया है। इन प्रोडक्ट्स को रिसर्च करके हम लोगों के लिए लाया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, और ये सारी रिसर्च किसके अंडर आती है? ओके लाइफ केयर के अंडर आती है। प्राइवेट लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस हरियाणा रोहतक में है। ये सारी की सारी जो है प्रोडक्ट्स, ये अटेस्ट अटेस्ट होते हैं इन्हीं की लैब्स में। R&Ds अपनी है, जहाँ पे ये रिसर्च होती है, सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और हमारे पास मिलते हैं। और अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं रहा, आपको अभी भी ये बातें समझ में नहीं आ रही, आप अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल में चले जाइएगा और वहाँ पे जाकर के एक बार देख कर के आइएगा कितने लोग हैं जो बीमारियों से तड़प रहे हैं और उनको हमारी ज़रूरत है। इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है, और उनको तो है, उनसे कहीं ज़्यादा हम खुद को ज़रूरत है। आज वो लोग उस हॉस्पिटल में हैं जस्ट बिकॉज बीमार हैं। क्या आपको लगता है पूरी ज़िंदगी हम बीमार नहीं हो सकते? आज नहीं तो कल हमें भी बीमारी हो सकती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम बीमार ना हो और हमने जितना भी पैसा कमाया है वो सारा इन बीमारियों पे ना लगे, तो आज ही हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर हमें कोई हेल्थ इशू हो चुका है तो उस ऑर्गन को कोई पर्टिकुलर सप्लीमेंट दे करके उसको रिकवर करना पड़ेगा। और मार्केट की अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ करके हेल्दी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा जो हमारे लिए अच्छी हैं। तभी जा कर के वो पैसा आपके लिए बच सकता है, आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो आप यहीं तक वीडियो को देखें और बात ख़त्म करें। और अगर आपको लगे नहीं डिटॉक्सिफिकेशन की मुझे ज़रूरत है, मेरे बड़े सारे नोन हैं उनको ज़रूरत है, इन सप्लीमेंट्स की उनको ज़रूरत है, तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। ये वीडियो आपको एज अ गिफ्ट कुछ देने वाली है। क्या देने वाली है, आइए चलते हैं। तो ये वीडियो आपको देने वाली है एक इनकम अपॉर्चुनिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके लाइफ केयर आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आप ये काम करते हैं, आप सप्लीमेंट का यूज़ करते हैं, बड़े सारे लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब ये इनकम अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों क्यों इसी कारण, क्योंकि यही अगर सारी की सारी चीज़ें मार्केट में डायरेक्ट लाई जाती तो इसका डुप्लीकेट होना बहुत आसान हो जाता। एडवर्टाइज़ करवाई जाती ही तो डुप्लीकेट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। इसलिए ये हम लोगों के थ्रू, ये आम लोगों के थ्रू जो इसको यूज़ करें, जिनको इनका फ़र्क लगे, जो दूसरे की हेल्प करें, उनको कंपनी पैसा कमाने का मौका देती है। अब चलते हैं पैसे के ऊपर। पैसे की बात करें, पैसा तो ऑलरेडी हर एक इंसान कमा रहा है। कुछ एम्प्लॉयज़ बन के कमा रहे हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड बन के, कुछ बिजनेसमैन बन के, कुछ इन्वेस्टर बन के। और आप यकीन मानिए दुनिया की 95% पॉपुलेशन ऐसी है जो एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय है, और 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है। और दुनिया का 5% पैसा इन 95% लोगों के पास है जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। और दुनिया का 95% पैसा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास है। यस,
यहाँ पे आपको जो इनकम प्रोवाइड होती है वहाँ पे आपको बिजनेस के फॉर्म में प्रोवाइड होती है, आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। अब बिजनेस करने के लिए अगर आप सोचें कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आइए जानते हैं बिजनेस के बारे में। ये सारा का सारा आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन मौका मिलेगा इन लोगों के थ्रू, जैसे इन लोगों को मिल रहा है। जानते हैं इनको आप? यस, ये सेलिब्रिटीज़ हैं, हम फ़ैन हैं इनके, बड़ी सारी दुनिया फ़ैन है। लेकिन आप जानते हैं ये किन के फ़ैन है? ये एडवर्टाइजमेंट के फ़ैन है। ये दुनिया भर के जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उन सारी चीज़ों की ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कोका कोला, थम्स अप, रसना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई बैंक की कर रहा है, कोई साबुन की कर रहा है, कोई नवरत्न तेल की कर रहा है, कोई किसी की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और ये एडवर्टाइजमेंट करते क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं क्या? या फिर ये हमें अवेयर करना चाहते हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको यूज़ करें? अगर आपको लगता है कि ये अच्छी चीज़ें के बारे में हमें बता रहे हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं, तो आपकी ये गलतफ़हमी है। आप कभी स्टडी करिएगा, क्या ये लोग कभी खुद इन चीज़ों का यूज़ करते हैं क्या? आपको क्या लगता है? सलमान खान थम्स अप पीता होगा, आमिर खान कोका कोला पीता होगा। आपको क्या लगता है कि कभी अमिताभ बच्चन ने नवरत्न तेल खुद यूज़ किया होगा, कभी ब्रिटानिया का बिस्किट खाया होगा, या फिर डाबर लाल की दंत मंजन टूथपेस्ट की होगी, कैटरीना कैफ या फिर कोई और हीरोइन लक्स साबुन से नहाती होगी, कोलगेट करती होगी? पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। ये सब के सब हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनको पैसा मिलता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, जिसको क्रिकेट का गॉडफादर बोला जाता है। आप गूगल में जाकर के कभी स्टडी करिएगा। नियर अबाउट एक साल में 20 करोड़ की अर्निंग एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट करके मिलती है। किसी एक प्रोडक्ट को लोगों को बता के टीवी पे आके लोगों को बताया जाता है, ये देखो ये प्रोडक्ट यूज़ करो, मैं यूज़ करता हूँ। और खाली इतना बोलने का साल का 20 करोड़ रुपया कमा रहा है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, विराट कोहली नियर अबाउट 12.5 करोड़ एनुअल अर्निंग है इसी काम को करके। सलमान खान, आप देखिएगा 3 मिलियन एनुअल अर्निंग है सलमान खान की ब्रांड एंडोर्समेंट करके। सिर्फ क्या बोलना है, मैंने यूज़ किया, आप भी यूज़ करिए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट, अमिताभ बच्चन, आप इमेजिन नहीं करेंगे, 410 मिलियन डॉलर की नेट वर्थ है, और उसमें से एनुअली कितना, 5 से 6 करोड़ की एनुअली अर्निंग करते हैं अमिताभ बच्चन। कहाँ से? ब्रांड अनाउंसमेंट करके। और अगर ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और ह्यूज इनकम, जितना भी ये पैसा कमाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो अर्निंग की है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करके की है। और कंपनी भी हमें यही मौका दे रही है। सिंपल, आप कुछ मत करें, आप हमारे ब्रांड की एंडोर्समेंट करें, आप उसको यूज़ करें, आप लोगों को बताएं कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें वो ताकत है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ला सकता है। अगर आप ये करेंगे तो आपको भी ये पैसा मिलेगा। आप कैसे मिलेगा? आपको कंपनी 12 तरह की इनकम देगी, और ये 12 तरह की इनकम जिस जिस इंसान ने ली वो वैसा ही लाइफस्टाइल जीने लग पड़ा जैसा लाइफस्टाइल ये एडवर्टाइजमेंट करने वाले सेलिब्रिटीज जीते हैं। सबसे पहली जो हमारी इनकम है, 12 टाइप ऑफ इनकम में से सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट में अगर मैं बात करूं तो 20 से लेकर के 40% आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी कि आपको डिस्काउंट पे सामान मिलेगा, आप किसी भी बंदे को दे करके आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। यानी कि डिटॉक्सिफाई खुद का करें, दूसरे बंदे को डिटॉक्सिफाई करवाएं, और प्लस वहाँ से पैसा कमाएं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आपको पता है कि डिस्काउंटेड रेट पे आप ही को सामान मिलेगा जिस बंदे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये डिस्काउंटेड रेट पे सामान कैसे मिलेगा? सिंपल, जिस किसी ने ये वीडियो आपको सेंड की, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, आप उससे इन्फॉर्मेशन लें। ये कैसे मिल सकता है? आपकी आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैन कार्ड के साथ आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस की बात करूं तो ये एक सिंपल तरह का कैशबैक है, जो एक बिजनेस वॉल्यूम से लेके 2500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज के ऊपर आपको 3% मिलेगा। 2501 से लेकर के 4999 की परचेज के ऊपर आपको 4% है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के अबव का अगर
आपकी सेल होती है या परचेज होती है तो उस पर आपको 6% मिलता है। अब ये है क्या बिजनेस वॉल्यूम? 3 रुपये का, अप्रॉक्सीमेट 3 रुपये का जब कोई भी सामान आप कंपनी का लेते हैं तो आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको कैशबैक मिलेगा। और ये एक बहुत छोटी सी इनकम है यार, नियर अबाउट 2000 के आसपास जाएगी मैक्सिमम अगर भी गई भी तो इसके बारे में हम ज़्यादा बता करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलती हैं आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा किसकी? एक्टिव बोनस की। एक्टिव बोनस में है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग इनकम है यार। कुछ नहीं, आपने बाकी सारी अपनी तो हेल्थ को अच्छा रखा, बाकी वाले लोगों को गाइड किया और उन्होंने भी अपनी हेल्थ के लिए अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया, अपने को न्यूट्रिशन में डाला और इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। अब यूज़ कौन करेगा? जिसको अपनी सेहत की चिंता है वो 110% यूज़ करेगा और जिसको चिंता नहीं है वो यूज़ बिल्कुल भी मत करे। हॉस्पिटल में जा करके जब समझ में आएगी उसके बाद यूज़ करना शुरू कर दे। कुछ नहीं होगा, वहाँ से एक बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। जब कभी आपका 2500 का बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 का बिजनेस वॉल्यूम राइट होता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। और 1 पॉइंट की जो कीमत है वो डिसाइड होती है हर मंथ कंपनी का जितना भी सेल हो रही है, चाहे वो मैं कर रहा हूँ चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कर रहा है, उसका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम निकलता है एक महीने में उसका 25% कंपनी निकालती है और डिवाइड कर देती है टोटल एक्टिव बोनस, यानी कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये वाली इनकम अर्न की है उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वहाँ से 1 पॉइंट निकलता है और वो हमें इनकम के तौर पे मिल जाता है। जिसकी लास्ट मंथ की इनकम थी, कॉस्ट थी 210 रुपीज़, 210 रुपये। अगर आपने एक एक्टिव बोनस लिया तो आपको 210 रुपये मिलेंगे। अगर 5000 लेफ्ट और 5000 राइट हो गया 2 एक्टिव बोनस तो आपको कितने मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे 420 रुपये। इसी तरीके से आगे आगे जैसे जैसे होता जाएगा एक्टिव बोनस आपके बढ़ते जाएंगे। मिनिमम मैच 2500, डबल होगा डबल, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल एक्टिव बोनस आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस क्या है? जब आपका बिजनेस 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट होते होते आपको 3 महीने हो जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू 3 महीने आप एक भी एक्टिव बोनस अगर आप अर्न करते हैं 3 महीने कंटिन्यू तो आपको एक्टिव बोनस में एक और इनकम ऐड हो जाती है, कंसिस्टेंसी बोनस। और ये कंसिस्टेंसी बोनस भी कंपनी की टोटल सेल में से निकल के आता है। 2500 मैच के ऊपर 1 पॉइंट और इसकी लास्ट मंथ की कॉस्ट थी नियर अबाउट कोई 70 रुपये। 2 किए तो 140 रुपये, 3 किए तो 210 रुपये मिलेंगे, सिंपल बात। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा बिजनेस बिल्डिंग फंड। बिजनेस बिल्डिंग फंड कैसे मिलता है? जब आपके 25,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 25,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट हो जाते हैं। एक्टिव बोनस के लिए क्या था? 2500, यहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग फंड के लिए 25,000 और 25,000 लेफ्ट एंड राइट। जैसे ही आपको मिलते हैं अगेन कंपनी की टोटल जितनी सेल हुई जितना बीवी निकला उसका 7% और डिवाइड कर दिया जाता है सभी बिजनेस फंड अचीवर्स में। वहाँ से 1 पॉइंट निकल के आता है। क्लियर? कंफर्म। और यहाँ पे ये इनकम आई इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिव बोनस खत्म हो जाएगा, उसके पैसे भी मिलते रहेंगे, इसकी एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, कंसिस्टेंसी इनकम भी ज़रूर मिलेगी और इसके अलावा ये इनकम अलग से है। क्लियर? बिजनेस बिल्डिंग फंड। इसकी लास्ट मंथ की कॉस्ट की अगर बात करूँ तो नियर अबाउट 5700 रुपये के आसपास थी यार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूँ तो सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस क्या है? जब आपका बिजनेस बिल्डिंग फंड वाला जो इनकम थी 25,000 वो एक्सीड करके 50,000 पे आ जाते हैं, यानी कि 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलना शुरू हो जाता है और बिजनेस बिल्डिंग फंड आपका बंद हो जाता है। क्लियर? और ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी आपको मिलती है 50% ऑफ टोटल बीवी ऑफ द मंथ। जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा कंपनी का उसका 15% निकाला जाएगा और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जितने भी बंदे होंगे वहाँ से उसका 1 पॉइंट निकलेगा और वो पॉइंट आपको मिलेगा। क्लियर? जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे पॉइंट भी ग्रो करता जाएगा। और इसकी जो लास्ट मंथ की कॉस्ट थी नियर अबाउट 4,700 रुपये के आसपास थी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर एक और बेनिफिट है आपके लिए। अगर आप सुपर एक्टिव बोनस अचीवर हैं, आपके लेफ्ट साइड में 50,000 और राइट साइड में भी 50,000 हो चुके हैं, प्लस आप अपनी आईडी के ऊपर सेल्फ परचेज अगर कर लेते हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम की,
तो आपको यहीं पर कोरोना रिलीफ फंड के तौर पर एक और इनकम ऐड ऑन हो जाती है, और उसकी भी कॉस्ट कितनी रहती है, जितना आपको सुपर एक्टिव बोनस रहेगा उतनी कॉस्ट उसकी भी रहेगी। आ जाइए, नेक्स्ट आपको मिलता है कार फंड। कार फंड की शुरुआत होती है जब आप 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट करते हैं, और कंटिन्यू कितने महीने के लिए, 3 महीने कंटिन्यू आप लगातार मैच करते रहते हैं इसको, तो आपको 1 पॉइंट कार फंड का भी मिलता है। और ये भी कहाँ से जनरेट होता है, कंपनी की टोटल जितना भी बिजनेस वॉल्यूम होगा उसमें से आपको कट आउट मिलेगा। आपका जैसे ये डबल होगा 2 पॉइंट मिलेंगे, 3 होगा तो 4 पॉइंट मिलेंगे। लास्ट मंथ की इसकी जो एवरेज कॉस्ट थी आई थिंक 4,200 रुपये थी। 1 पॉइंट किसी ने लिया तो 4,200, 2 पॉइंट किसी को मिले होंगे तो कितना, 8,400 रुपये। सो वन डबल ट्रिपल जैसे जैसे है तो इनकम भी डबल। क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली इनकम बंद हो गई है, वो सारी आ रही है कार फंड एक्स्ट्रा से, हाउस फंड। जब यही सेम इनकम आपकी कंटिन्यू कितने 6 महीने मैच होती है, 50,000 लेफ्ट 50,000 राइट, तो आपको हाउस फंड आना शुरू हो जाता है। हाउस फंड भी टोटल कंपनी की अर्निंग में से मिलता है आपको। क्लियर। इसकी भी कॉस्ट नियर अबाउट कितनी, जो कार फंड आता है उससे नियर अबाउट को 500-600 रुपये ज़्यादा है यार। क्लियर। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाएगी ये वाली इनकम भी बढ़ती जाएगी, और इस इनकम का भी आने का मतलब पुरानी इनकम बंद नहीं हुई है, आ रही है ये एक्स्ट्रा से। ओके। नेक्स्ट बात करें, 2-3 इनकम मैंने गायब कर दी बीच में से, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप बीच में एंटर करेंगे तो समझ सारा आ ही जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ सुपर फ्लैगशिप बोनस की। सुपर फ्लैगशिप बोनस में है क्या, जब आपका लेफ्ट साइड में एक लेग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी लेग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाए, तो आप थर्ड लेग भी ओपन करें वहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जब कभी हो जाएगा। तो जैसे ही ये होता है आपको क्या मिलेगा, आपको अगेन कंपनी की जितना भी टोटल टर्नओवर है, जितना बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है उसका 5% का कट। क्लियर। सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लास्ट मंथ की इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 8,200 रुपये के आसपास थी। क्लियर। इस 1 पॉइंट की पुरानी इनकम आ रही है, ये एक्स्ट्रा से आएगी। मेगा फ्लैगशिप बोनस अगेन, एक लेग में 50,000, दूसरी में 50,000, तीसरी में 20,000, चौथी में कितना 10,000। आपको 1 पॉइंट मिलेगा, डबल करोगे तो 2 पॉइंट, 3 गुना करोगे 3 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट की कीमत लास्ट मंथ अगेन कंपनी के टर्नओवर में से कितनी मिलेगी, लास्ट मंथ नियर अबाउट को 21,000 के आसपास की थी। क्लियर। आ जाइए, नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये पे आउट है। क्लियर। एक्टिव बोनस की बात करें तो कितना आया, 4,020 रुपये। और बिजनेस कितना कितना हुआ है, नीचे देखिएगा सबसे बॉटम में आपका अगर लेकर के चलें, यहाँ पे टीम ए में 51,000 का बिजनेस हो रहा है, टीम 2 में 51,000 का, टीम सी में 20,000 और टीम डी में 10,000 का। यानी कि बात करें तो पूरा का पूरा जो बिजनेस है 4 लाख में किया गया, और 4 लाख में जितना भी बिजनेस हुआ, इस मीन्स बंदे को मेगा फ्लैगशिप बोनस जो 12वीं इनकम है वो 12वीं इनकम तक बंदे ने कमाई। क्लियर। यहाँ पे अगर मैं लेकर के चलूँ, एक्टिव बोनस कितना 4,020 रुपये, परफॉर्मेंस बोनस कितना है 73 रुपीज़, मैंने बोला था चिल्लर आता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लैगशिप बोनस की बात करूँ तो 5,893 रुपये। अब ये क्या होता है ये मैंने आपको बताया नहीं है। कंसिस्टेंसी बोनस कितना है 1,420 रुपीज़। क्लियर। जो मैंने बोला था 70 रुपये के आसपास आता है। सुपर एक्टिव बोनस कितना है, सुपर एक्टिव बोनस बोला था 50,000 लेफ्ट एंड राइट मैचिंग के ऊपर 3,251 रुपये आए हैं। नेक्स्ट बात करूँ सुपर फ्लैगशिप बोनस, सुपर फ्लैगशिप बोनस 8,704 रुपये आए हैं। मेगा फ्लैगशिप बोनस की बात करूँ तो 20,125 रुपये आए हैं। क्लियर। और यहाँ पे अगर बात करूँ कोरोना रिलीफ फंड के तौर पे तो 5,005 रुपये भी आए हैं। टोटल इनकम हो गई 48,491 रुपीज़ की। और यहाँ पे अगर बात करें टोटल बिजनेस कितना हुआ, टोटल जो बिजनेस किया गया वो 1,33,555 रुपीज़ का। अप्रॉक्सीमेट मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ तो आई थिंक 46 के आसपास, यानी कि 4,60,000 का बिजनेस हुआ है। और 4,60,000 के ऊपर 48,000 रुपये महीने का, इट मीन्स नियर अबाउट 11% का रिटर्न। और अभी कार फंड तो हाउस फंड ऐड ही नहीं है, इसका मतलब कार फंड एंड हाउस फंड ऐड हो जाए तो 64,000 के आसपास का रिटर्न। 4,60,000 पे 64,000 के आसपास का रिटर्न, नियर अबाउट बात चली जाती है 14 से 15% की।
इमेजिन करिएगा, अगर आपको नॉलेज है, मार्केट की कोई भी कंपनी 4,60,000 का बिजनेस करने पे नियर अबाउट 64,000 रुपये 14 से 15% का रिटर्न देती है क्या? चेक कर लीजिए, अभी तक का हाईएस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एक ही चीज़ समझाऊंगा यार, ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ग्रोथ भी अच्छी है, करने वाले इंसान चाहिए। सिंपल फंडा है काम करने का। एक महीने में अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उन दोनों की मेहनत करिए उनके साथ मिल करके, और उनको बोलिए सिंपल 2 बंदे ऐसे ढूंढो जिनकी वो सेहत ठीक रखना चाहते हैं। अगर उन्होंने भी 2-2 बंदे ढूंढ लिए तो होगा क्या, दूसरे महीने 4 महीने बंदे हो जाएंगे। उन 4 को भी सेम गाइड किया गया कि हर एक बंदा 2 बंदों को ढूंढो जो कौन से, जो अनहेल्दी हों, जिनको हम मदद कर पाएँ उनको हेल्दी रखने में। तो होगा क्या, तीसरे महीने 8 बंदे हो जाएंगे, सेम प्रोसेस पे काम होगा, तो 12वें महीने 4,096 लोग हो जाएंगे। आप इमेजिन करिएगा, ये 4,096 लोग, 4,096 लोग अगर पर मंथ 2,000 रुपीज़ का भी सामान ले लें अपनी हेल्थ के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गुड मॉर्निंग टू लेके गुड नाइट तक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उनको रिकमेंड नहीं करता। हाँ, आप यूज़ कर सकते हैं, मार्केट से अच्छी क्वालिटी पे है, इसकी गारंटी है भाई। क्लियर? तो आप हेल्थ के लिए भी अगर यूज़ करते हैं पर मंथ 2,000 रुपये तो खर्चे जा सकते हैं अपनी सेहत के लिए, और उस पर काम करते हैं तो होगा क्या, सिंपल नियर अबाउट 81 लाख और 92,000 की सेल होगी आपके बिजनेस की। यानी ना ही दुकान खोली, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की, ना ही कोई रिस्क है, ना ही पूरे दिन बैठे रहे, और कितने की सेल हो रही है, 81,92,000। आप अपने नियर बाय कोई मॉल चले जाइएगा, वहाँ पर भी चेक करिएगा 81 लाख के आसपास की सेल एक महीने में हो रही है क्या? और ये पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ 14 to 15% रिटर्न ना आके 10% भी रिटर्न आ जाए तो नियर अबाउट 8 लाख रुपये महीने की इनकम होती है। 8 लाख नहीं भी हो पाई, हाफ ही हो गया तो नियर अबाउट 4 लाख। इतना भी नहीं हो पाया, उसका भी हाफ हो गया तो 2 लाख तो आएगा। मैं बोलता हूँ इतना भी नहीं हो पाए, इस 8 लाख रुपए जो महीने की इनकम है उसका 10% यानी कि 80,000 भी आने लग पड़े तो इट मीन्स एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना कमाता है उससे ज़्यादा की अर्निंग हम कर सकते हैं नियर अबाउट 1 साल के बाद। क्लियर? और यहीं पर ये सारी की सारी इनकम्स पर मंथ हमारे अकाउंट में आती हैं। जिस किसी ने भी आपको बताया आप उसके साथ जा करके बैठिएगा, काउंसलिंग करिएगा, आपको प्रॉपर वे से गाइड करेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करूँ मेरे भाई, तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, किसी बंदे को एंडाउस करते हैं। सबसे पहले तो मोदी जी ने इसके बारे में क्या है आप पढ़िएगा, एम्प्लॉयमेंट इंडियाज़ बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। एम्प्लॉयमेंट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, और डायरेक्ट सेलिंग ही इसको रिकवर कर सकती है, इसको ठीक कर सकती है। नेक्स्ट बात करूं, बिल गेट जानते ही हैं, इन्होंने भी बोला अगर मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिले तो मैं चूज़ करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को। यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट कोसाकी, इन्होंने भी यही बोला, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। जो अमीर लोग हैं वो हमेशा नेटवर्क बनाने पे फोकस करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, जो रिच लोग नहीं हैं, जो आम लोग हैं, पुअर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम ढूंढने में लगे रहते हैं। समझने की बात है यार, बहुत गहरी बात बोल के बंदा। आगे चलते हैं, अब किसी की ना भी सुने यार, इनकी तो सुनना बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your age। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस है जिसे हर एक मैन और वुमेन को ज्वाइन करना चाहिए, अदरवाइज वो अपनी यंग एज का एक बहुत बड़ा चीज़ को वेस्ट कर देगा, वो छोड़ देगा। क्लियर? अंडरस्टैंड करिएगा सर, ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर बहुत बड़ी है। ये कोई बंदे जोड़ने का काम नहीं है, ये नेटवर्क बनाने का काम है। और जितने भी लोग इस दुनिया में अमीर हुए हैं, रिच हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में कुछ क्रिएट किया है, उन्होंने 2 चीज़ों पे काम किया है।
पहला, लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन दिया जो हम दे रहे हैं। दूसरा, अपने लिए एक नेटवर्क बिल्ड किया, हम वो भी कर रहे हैं। यानी कि दुनिया के जो रिचेस्ट बंदे करते हैं, वो रिचेस्ट लोगों की बात कुछ ही लोगों को समझ में आती है, सभी को नहीं आती। और जिन जिन को समझ में आती है वो 110% रिचेस्ट पक्का बनते हैं, अमीर ज़रूर बनते हैं। क्योंकि अमीर बनने का दो ही सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो लोगों की, दूसरा अपने लिए एक नेटवर्क बनाओ। आप चेक करिएगा, ओला उबर ने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नेटवर्क बनाया। आप चेक करिएगा, पेटीएम ने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नेटवर्क बनाया। अमेज़ॉन ने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, नेटवर्क बनाया। कैसे? जो चीज़ लोगों को चाहिए थी वो लोगों तक पहुंचाई इजी वे में। लोगों को प्रॉब्लम थी, मार्केट नहीं जा सकते, लोगों को प्रॉब्लम थी, बैंक नहीं जा सकते, लोगों को प्रॉब्लम थी कि अपने लिए टैक्सी हायर करने में प्रॉब्लम होती थी, इन्होंने प्रॉब्लम का सलूशन दिया और अपने लिए एक नेटवर्क बनाया। और जिन्होंने ये दो काम किए हैं वही लोग इतिहास रच चुके हैं। लास्ट, ये काम इतना आसान आपको लग रहा होगा लेकिन है भी नहीं, और इतना मुश्किल जो लग रहा होगा उतना मुश्किल भी नहीं है। सिंपल, एक सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे ये काम करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी ओके एकेडमी आपको प्रॉपर वे से इसके बारे में गाइड करती है, आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स देती है। बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास जिनको आप ज्वाइन करते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके स्किल्स को बूस्ट करती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करती है, आपको इम्प्रेस कैसे करना है वो स्किल प्रोवाइड करती है, आपको हर एक चीज़, आपको हर एक चीज़ का ड्रेसअप का स्टाइल सारा कुछ सिखाती है कंपनी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे कोर्स करने हो तो हज़ारों रुपए लगाने पड़ते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिलेंगे। आपको अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ से मिलते हैं, ओके स्टार्टअप के तौर पे, NDSOP के तौर पे, माई H&B के तौर पे, ओके RTP के तौर पे, LDP के तौर पे। अब ये प्रोग्राम क्या है, कैसे हैं, जो भी इंसान इंटरेस्टेड है, जिस किसी ने भी ये वीडियो आपको सेंड किया, आप उसके साथ कांटेक्ट करें और इसके बारे में सीखें और कमाएं। और इसी के साथ साथ मैं थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी लोग आपके पास हैं आप उनको भी इसके बारे में गाइड करें। थैंक यू सो मच।